seen some videos on the internet where the construction companies or the builders usually try to manipulate the AQI index by watering the air. थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1949 के अंडर ये म्यूनिसिपैलिटी जो आप थूकते हैं कोई भी उसको फाइन कर सकती है। और एफएमडी के अंदर आपका जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो सोर्स में होना चाहिए। ये पेपर पे हमारे पास सारे पॉलिसीज है जो इम्प्लीमेंटेड है, पर क्या कोई इम्प्लीमेंट कर पा रहा है? नहीं। तो लैब्स गवर्नमेंट का भी है और लैब्स लोगों का भी है। तो जब दोनों साथ में मिलते हैं तब आपको दिखता है कि इंडिया एज अ कंट्री कितना गंदा होता है। तो जहां गरीबी ज्यादा है वहां कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है, और जहां कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है ना वहां सिविक सेंस आप देखो लैक करते हैं। इंडिया में ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पूरे कंट्री का वेस्ट जो है वो अपने लोकल बॉडीज के थ्रू मैनेज करता है। तो गाइस वेलकम वंस अगेन। बहुत दिनों बाद अपना ये स्केड्यूल हो रहा है मीटिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन सिविक सेंस ऑफ इंडिया। लॉट ऑफ misconception, lot of international disputes, lot of defamation scenarios we have seen against India, against the civic sense of our people. What do you guys think? अभी इसके लिए हम लोग एक साथ आए हैं. We are going to have very fruitful discussion on this, and welcome once again, guys. Avinash, Parth, you guys are always welcome for such discussions. So we'll start with very common questions. Do Indians lack civic sense, or it is just focusing on some negative examples? Anyone can go ahead, please. अविनाश। Yeah, Avinash. Yes, Sohan, I will answer this. Actually, Indians lack civic sense, and it is a reality. We do not accept it openly. Whenever the world mocks us, we feel very bad about it. But it is ultimately a reality. I can prove it with the facts that in 2000 there was almost 70% people were defecating on the open. By the 2024, it was reduced to just mere 7%. But yeah, if the question is, does India lack civic sense? The answer lies, the truth lies is that it is true. Okay. Right, exactly. Yes. What about So Parth? I concur with अविनाश। हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में, कि कुछ भी? Any language. अच्छा, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो मैं अविनाश की बात से सहमत हूँ। जब आप बोलते हो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, पर ये मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लैक सिविक सेंस। और सिविक सेंस का अगर मैं आपको डेफिनेशन देने जाऊँ, इट इज नॉट जस्ट लिटरिंग अराउंड, इट इज नॉट जस्ट डेफिकेटिंग अराउंड। बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब जो पब्लिक गुड्स है उसका मिसयूज करना, उसको भी सिविक सेंस बोलते हैं। पोल्यूट करना है एयर को वांटन, उसको भी सिविक सेंस की कमी बोलते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं उनको वेस्टफुल यूज करना, उसको भी लैक ऑफ सिविक सेंस बोलते हैं। और बाकी चीजें तो है कि लाइन तोड़ देना। फिर अगर आप फ्लाइट में गए होगे, आपको पता होगा इंडिया में एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में शायद कहीं नहीं होगी। फ्लाइट उतरती है, नहीं लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं हमारा सामान दो। मतलब पता नहीं 10 सेकंड बचा के कहाँ जाएंगे वो। और आपको जो हमारे रिवर्स है उनका हाल दिखता होगा, कचरा फेंकते हैं लोग। तो हम और मैं एक ही रीजन से है, तो हम मुंबई लोकल यूज करते हैं। तो आपको पता होगा वो वाशी की खाड़ी आती है तो लोग कैसे कचरा फेंक देते हैं रिवर में। तो ये बात सही है भाई, हम इंडियंस एज अ पीपल मोस्टली वी लैक सिविक सेंस। So yeah, Partha, it's really nice point you have put forth. But one more thing, जो मैं बोलता हूँ, civic sense, it's not a responsibility totally on the civics or the people of India. It is also a responsibility of the government who is governing the people.
देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल आई विल पुट फोर्थ। जब कोई कंस्ट्रक्शन चालू होता है किसी लोकेलिटी में, तो पीपल यूजुअली व्हाट वहाँ पे जो बिल्डर्स लोग रहते हैं उनको मैंडेटरी AQI इंडेक्स बाहर प्रेजेंट करना होता है। So when there is an inspection held or scheduled in some point, I have seen some videos on the internet where the construction companies or the builders usually try to manipulate the AQI index by watering the air or sprinkling some water particles surrounding Yes. itself. Okay, so it is also not done or followed by the people, but it is also should follow by some companies, some construction authorities. So we can't put the whole light on the people, but it also some point जहाँ पे big authorities भी इनमें involved रहते हैं. It's common sense, like AQI index को manipulate करके लोगों को ही harm करना. It is one of the kind of civic sense that people usually don't follow in our country. Like, what do you guys think on this? Yes, absolutely. Right. ये जो है लीडरशिप के थ्रू ही आना चाहिए। सिविक सेंस Right. बेसिकली क्या है कि इट्स डूइंग अ थिंग प्रोफेशनली। अगर आप कोई भी काम अगर आप प्रोफेशनली ठीक से करते हो तो आप कोई भी सिविक सेंस पे कोई भी ये ब्रोक नहीं करते हो Right. लॉ। लेकिन Right. ये आपका आना चाहिए अथॉरिटीज से। लाइक वी डू रियली हैव सम एग्जांपल्स, जैसे इंदौर मॉडल है जो पूरी इंडिया में जो क्लीनेस्ट सिटी है। और जनरली हम इसको अगर स्टैटिस्टिक्स से भी देखें तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में जो साउथ की जो स्टेट्स है तमिलनाडु केरला वो बहुत ज्यादा क्लीन भी है। वहाँ पे कई हद तक रोड्स पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिग्नल्स, लेन मार्किंग्स, एंड पीपल एक्चुअली डू फॉलो देम जस्ट बिकॉज Right. कि वो एग्जिस्ट करती है। अब अगर आप नॉर्दर्न स्टेट में जाओगे, MP, most of the UP, Jharkhand, there are no lane markings, there are no proper signaling system, there are no reflectors, radiators. Then how Right. are the people supposed to follow the rules even when the leadership is not interested? तो कहीं Exactly. ना कहीं ये it is absolutely it should come from the leadership, social influencer, politicians. Right. Exactly. पारदा. अच्छा, हाँ, तो इसमें मेरा एक नुआंस व्यू है। आपकी बात सोहम भाई बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का एक मेजर पार्ट है ओवरसी करने में कि सिविक सेंस कैसी है लोगों की। पर मैं आपको बता दूं, ये देश अल्टीमेटली लोगों का है। गवर्नमेंट इसमें एक स्मॉल एंटिटी है और जो पब्लिक है एट लार्ज वो उसमें एक मेजर पार्ट होल्ड करती है। अब आपको मैं बताऊं, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इसमें आता है इनकम लेवल, आता है इंडिया का कॉलोनियल पास्ट, आता है फिर बाद में बहुत और फैक्टर्स आते हैं जिससे इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यही जो हमारे भारतीय लोग हैं ये कोई बाहर के देश में जाएंगे, जब उनको सब क्लीन दिखेगा वो वहां कचरा नहीं करेंगे। Right. पर हमारे देश में जब हमारे भारतीय शहरों में वो आएंगे वो फेंक देंगे कचरा और बोलेंगे चलता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो फेज है ना चलता है, ये ना एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखता है हमारे सबकॉन्शियस में कि चलता है, सामने वाला कर रहा है कर देंगे। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ऐसे जहां लोग हैं उनको, अब मैं आपको बता दूं, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1949 के अंडर ये म्युनिसिपैलिटी जो आप थूकते हैं कोई भी उसको फाइन कर सकती है। और SMD के अंदर आपका जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो सोर्स में होना चाहिए। पेपर पे हमारे पास सारे पॉलिसीज है जो इम्प्लीमेंटेड है, पर क्या कोई इम्प्लीमेंट कर पा रहा है? नहीं। तो लैब्स गवर्नमेंट का भी है और लैब्स लोगों का भी है। तो जब दोनों साथ में मिलते हैं तब आपको दिखता है कि इंडिया एज अ कंट्री कितना गंदा होता है। मैं एक सिंपल स्ट्रेच नहीं जानता हूँ इस देश में रेलवे का जहां आजू बाजू कचरा ना गिरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, सबसे पहले लोगों को सुधरना है। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, बट जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक सुधर नहीं सकता। तो ये मेरा व्यू है। Right. Right. I got it. So यहाँ पे if you see this in another way, obviously we are lacking civic sense, हमने देखा है. So if you talk about the preventive and corrective actions on this, ये किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए? Should we fine
some strict punishments? Should we make the people charge some penalties, or it should be handled in another way? What about you guys think on this? आई थिंक Avinash? हम इसे स्टार्ट Hmm. कर सकते हैं स्कूलिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके, जो Okay. कि सबसे बेसिक थिंग हमारे हाथ में है, जो बच्चों Hmm. को हम सिविक सेंस, बेसिक सिविक सेंस और मैनर्स हम सिखा सकते हैं। जैसे Hmm. आप अपने मैनर्स आपके फैमिली से, आपके घर से सीख के आते हो, जस्ट Hmm. लाइक दैट हाउ टू ऑपरेट योर सेल्फ विद इन अ कंट्री, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। Hmm. एंड हमें ये देखने को भी मिल रहा है, जस्ट जैसे कि पार्थ ने कहा कि हम जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्लीनर सिटीज होती है। इट Hmm. इज बिकॉज कि उनको प्रॉपरली एज अ सब्जेक्ट Hmm. पढ़ाया जाता है कि हाउ टू कीप द सिविक Hmm. सेंस इन योर कंट्री। तो हमें भी ये हमारे स्कूल फाउंडेशन लेवल से ये स्टार्ट करना चाहिए, और ये इस पे काम चालू भी हो चुका है। इंदौर में प्रॉपरली स्कूल्स में Hmm. ये पढ़ाया जाता है कि आपको Okay. आपका शहर कैसे साफ रखना है। सेम Okay. सिचुएशन जैसे अभी कहा कि गवर्नमेंट और पीपल कंट्रीब्यूट करके क्या कर सकते हैं। सो आई विल पुट एग्जांपल ऑफ Hmm. मिजोरम। मिजोरम में Hmm. एक सिटी है Hmm. आइजोल। Hmm. वहाँ पे पब्लिक ने ये काफी एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है। उसको एक साइलेंट सिटी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जीरो हॉकिंग है। Hmm. वहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। Okay. ऑल ओवर द सिटी माउंटेन रोड से, फिर भी वहाँ पे जीरो एक्सीडेंट्स होते बिकॉज पीपल फॉलो एक्चुअल ट्रैफिक रूल्स। और वहाँ पे Right. पुलिस ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं करती है, पुलिस की वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद से ही ये सब चीजें फॉलो करते हैं। Right. तो मुझे लगता है कि ये स्टार्ट होना चाहिए लोगों में, पहले तो इम्प्लीमेंट करना उनके स्कूलिंग स्टेज से। Okay. Yes. Got. Partha, Hmm. do you have any point on this? Hmm. Yes, I do. I'd like to answer in a bit detailed manner as opposed to Hmm. being brief. May I? Yes. Yes. तो मैं पहले आपको बताता हूँ सिविक सेंस इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बनी। मैं आपको बता दूं ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है। Hmm. अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो ब्रिटिश राज का रहा है, Hmm. बिकॉज ब्रिटिश राज वाज एक्सप्लॉइटेटिव। मैं आपको बता दूं 1901 से लेके 1947 तक वर्चुअली कोई ग्रोथ नहीं हुई भारत में इकोनॉमी। 0.01% पर ईयर की ग्रोथ, विच इज नथिंग। Hmm. तो इससे क्या हुआ, लोग इतने टाइम तक अभागे रहे Hmm. किसी भी ग्रोथ से। Hmm. तो एक हमारी इंडियन साइकी में बन गया कि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पहले नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। बिकॉज अगर आपके पब्लिक रिसोर्सेज ही इतने कम है Hmm. तो सब ट्राई करेंगे छीना झपट्टा मारने का। तो अंग्रेज तो चले गए, पर जो सोच है हमारी इतनी डीपली इनग्रेन्ड हो गई है। तो लोग पता है क्यों तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे यार बस में सीट नहीं मिलेगी। Hmm. बस में सीट एक पब्लिक गुड है और बसेस लिमिटेड है हमारे पास। और अगर लिमिटेड, अगर पर्याप्त भी सीट हो तो भी आदमी सीट तोड़ता है, क्योंकि उसके साइकी में ये है कि भाई लैक ऑफ रिसोर्सेस। आप देखना, कोई भी सर्वे अगर आप उठा लें तो जो भारत के गरीब राज्य हैं, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, ये जो अविनाश ने एग्जांपल दिया वो एक शहर का है, बट Hmm. मध्य प्रदेश एज अ होल ये फिर भी एक कंपैरेटिवली सिविक सेंस के अंदर बहुत नीचे आता है। Hmm. तो जहां गरीबी ज्यादा है वहां कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है, और जहां कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है ना, वहां सिविक सेंस आप देखो लैक करते हैं। और Okay. जो स्टेट्स में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया और साउदर्न स्टेट्स हो गए, Hmm. उसमें एजुकेशन तो अच्छा खासा है ही, पेनिट्रेशन, Hmm. पब्लिक स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, Hmm. लोगों का इनकम लेवल ज्यादा है, Hmm. इसीलिए वहां सिविक सेंस ज्यादा है। ये समाज की एक रियलिटी है कि जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता है वो अपवर्ड मोबिलिटी चाहता है। तो वो स्टेट जिन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी मोबिलाइज कर दिया अपने लोगों को, मतलब Hmm. बेसिकली एक स्टेबल लेवल पे ला दिया, एक अच्छे लेवल पे, तो वहां सिविक सेंस अच्छी है। Hmm. फिर आ गए दूसरे फैक्टर्स, ये तो मैंने आपको कॉलोनियल पास्ट बताया। Hmm. अब आपका जो क्वेश्चन था उस पर मैं आता हूँ, क्या किया जाए। तो ना ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। अब जैसे मैं एक थोड़ा टाइम लूंगा, मैं बता दूं कि मैं कहीं भी अगर ऐसा देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ मत करो। मैं Hmm. लोकल पे हर रोज ही देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ ये तुका गलत किया, सिविक सेंस नहीं है क्या, कोई कुछ बोलता नहीं वो रिटर्न में। पर मैंने रियलाइज किया है कि ये चलेगा नहीं, Right. मतलब इतना इट डज नॉट गो फार। तो इसके दो तरीके हैं। अभी जो बैंगलोर ने किया वो हमको फॉलो करना चाहिए। बैंगलोर ने क्या किया, यूरिनल्स में एक मिरर लगा दिया। अब Hmm. उसका एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब कोई आदमी सुसु करने जाता है यूरिनल में, वो खुद Hmm. को देखता है, उसको समझ में आता है कि मैं
क्या कर रहा हूँ, तो बराबर जहां उसको सुसु करनी है वहीं करता, इधर उधर नहीं करता। ठीक राइट। है। फिर कुछ पुणे में ऐसा चालू किया लोगों ने कि मतलब ऐसा मराठी में लिखा है पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इधर गाड़ी लगाने वाला गधा है, तो लोग गाड़ी नहीं लगाते वहां उस जगह पे। राइट। इधर जो सुसु करेगा उसके दो बाप, ऐसा ऐसा लिखा है बहुत सारे जगहों पे, तो लोग एक इफेक्ट होता है। तो राइट। दिस इज अ गुड स्टेप। पर एक लार्जर स्टेप ऐसा है कि हमको ना अवॉइड करना चाहिए। एक तो हो गया डिटरेंस, कि आप सीधा गवर्नमेंट सीधा फाइन कर रही है, सीधा जेल में डाल रही है, ये हो गया डिटरेंस। दूसरा है कंपेलेंस। अगर हम ऐसे कोई अवार्ड्स इंस्टीट्यूट कर दें कि क्लीनेस्ट वार्ड अवार्ड, क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, और फिर राइट। बाद में वो हर जगह पार्टी लगा दे कि दिस प्लेस हैज बीन क्लीन फॉर 10 days, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होगा लोगों में कि अरे यार ये जगह 10 दिन से क्लीन रही है, अरे मेरा वार्ड तो इतना क्लीन है, 3rd रैंकिंग पे है, मेरे को और ऊपर लेके जाना, तो लोग फेंकेंगे नहीं कचरा। और फिर जैसे अविनाश ने बोला, स्कूलिंग सिस्टम, देखो पुराने लोग एक टाइम मतलब एक हद तक ही उनको बोला जा सकता है, पर जो नए बच्चे हैं उनको ये सिखाना पड़ेगा कि भाई तुमने कचरा फेंका है, तुमको जाके डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, तुम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। राइट। टाइम लगेगा पर होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड एक मैं भी एक ऐसी सोच रखता हूँ कि इफ समथिंग आई एम ईटिंग, और कोई रैपर है मेरे हाथ में, अगर मैं कहीं डाल रहा हूँ, मेरी मेरी जगह किसी और को उसे उठाना पड़ेगा। दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी शुड हैव विद इन आवर सेल्फ, एंड नॉट ओनली विद इन बट द ऑल पीपल शुड हैव दैट मच सेल्फ अवेयरनेस कि अगर मैंने ये फेंका है तो मेरी जगह किसी और को वो उठाना पड़ेगा, और मैं उसे उसी जगह पे फेंकना ज़रूरी समझता हूँ, राइट? So, as I talk about the sense of responsibilities, you guys have seen lot of celebrities, lot of renowned faces who usually promote such things, which creates lack of civic sense in the society. Example, अगर 2014 के पहले, if you can see, I couldn't remember the exact year, but at some point in Mumbai, the locals have been so littered कि उनकी हर एक खिड़की पे वो विमल थुका हुआ रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू ट्रैवल विद माय पेरेंट्स। मेरे घर वाले बोलते थे छी छी उस खिड़की को हाथ मत लगाना, बिकॉज इट वाज सो लिटर्ड इन द बैड वे कि कोई वहां पे बैठना भी नहीं चाहता था। सो Yes. and such products have been promoted by our celebrities, even though they are being legally manipulated in their own way, but also मैं ये समझता हूँ कि civic sense is not only responsibility of the people but also some faces who have that impact in the society. What do you guys think on this? Avinash? Yes, yes, Hmm. definitely. So, एक्चुअली इंडिया में ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। Hmm. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पूरे कंट्री का वेस्ट जो है वो अपने लोकल बॉडीज के थ्रू मैनेज करता है। जैसे जो Hmm. नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, इनके थ्रू Hmm. वो लिटर को मैनेजमेंट करता है। फिर वो किसी भी टाइप का वेस्ट हो, आपका वो प्लास्टिक्स हो सकता है, पेपर बैग्स, आपका Hmm. जो हमें हम बोलते हैं किचन वेस्ट होता है वो हो गया, Hmm. या फिर आपका इंडस्ट्रियल वाटर हो गया, जिसे प्री ट्रीट करना जरूरी है बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज, या फिर और भी कोई केमिकल्स हो गए जो आप हवा में छोड़ते हो, और Hmm. अदर वेज ऑफ पोल्यूशन और अदर वेज ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज हार्मफुल टू एनी ह्यूमन बीइंग। तो Hmm. इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सेंट्रली मिनिस्ट्री नहीं है। Okay. आई थिंक कि Right. सबसे पहले इंडिया को एक ऐसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो सेंट्रली इसको मैनेज करे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप लोकल बॉडीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो तो व्हाट इट विल डू, वो आपके शहर का कचरा जमा करेगा, शहर की जहाँ पे बाउंड्री बनती है वहां पे जाके वो फेंक देगा। Right. और आपने देखा होगा ये Hmm. ऐसा ही होता है, जो आपकी जो शहरों की जो बाउंड्रीज है, जहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड्स है, वहाँ पे Hmm. लैंडफिल्स बनी हुई है, जहाँ पे जाके बुलडोजर उस कचरे को दबा देता है। बट द Right. प्रॉब्लम इज कि इंडिया, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉप के साथ जूझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे पानी की बहुत भारी किल्लत है। तो Hmm. ऐसे में जब आपके समर्स आते हैं, वही Hmm. कचरा हवा के साथ उड़ के वापस आपके जो Hmm. आजू बाजू का एरिया है वहीं पे आ जाता है। या फिर Right. अगर वो वहां पे नहीं भी आता है तो वो अनादर सिटी में, अनादर उसके बॉर्डर नेबरिंग स्टेट में, सिटी में या म्यूनसिपलिटी में वो फ्लोट हो जाता है। तो एक ना एक तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द पॉल्यूटिंग ए नेशन।
जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जो यूरोपियन नेशंस है, इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है। जो इनके पास यूरोपियन यूनियंस का जैसे रीच हो गया, ROHS हो गया, इनके पास स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है कि वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वेदर इट विल बी बायोहजार्ड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या कुछ भी। वो प्रॉपरली अपने वेस्ट को एज अ कंट्री का वेस्ट कंसिडर करते हैं। देन उसको डिस्कार्ड करने के लिए उसे कंटेनराइजेशन करके फिर आप किसी अनादर कंट्री में भेजो, उसका रिसाइकल करो या जो भी करो, बट ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट इसको सेंट्रलाइज नहीं बनाएगा, आई डोंट थिंक कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। फिर यही होगा, फिर आपका ठाणे का कचरा घाटकोपर में जाएगा, मुलुंड में जाएगा, एंड वो गंदा होगा, आपका वाशी की खाड़ी में ही थ्रो किया जाएगा, क्योंकि वाशी की खाड़ी को कोई अथॉरिटी क्लेम नहीं करता है। उसको क्लीन करना किसी म्यूनसिपलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राइट। तो यही होगा अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट अ मिनिस्ट्री, और अगर सेंट्रली मिनिस्ट्री भी होगी तो इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्गर लॉज भी ला सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास में कंट्रोलिंग करने के लिए MPCB है, जो महाराष्ट्र स्टेट का है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एक CPCB है जो सेंट्रली पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। दे आर डूइंग गुड थिंग कि बाय द एंड ऑफ 2024 उन्होंने 5% रिसाइकल्स यूज करने के लिए बोला है विथ ऑल द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एंड बाय एंड ऑफ 2026 हमें 20% रिसाइकल का उनकी तरफ से मैंडेट मिला है कि 20% ऑफ द मटेरियल्स रिसाइकल होने चाहिए, जो भी आप पैकेजिंग में यूज करते हो। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी आप चॉकलेट खा रहे हो, अगर आप उसे डस्टबिन में नहीं भी डालते हो, और अगर बच्चा कोई आपका रैपर फेंक देता है, तो भी इस बात की 20% तक गारंटी है कि वो रैपर रिसाइकल होगा, विच इज अ गुड राइट। थिंग। बट अगेन ये CPCB का इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि इसकी एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए सेंट्रली। राइट। वेरी गुड पॉइंट जी अविनाश। या पार्था, जी, एनीथिंग? आपने एक बहुत अच्छी बात कही हम्म। सोहम भाई। ये जो आपने कहा था ना, स्वच्छ भारत मिशन, हम्म। दैट if there is a single big movement in the whole history of India, in the whole era after independence, that is 80 हम्म। years, about cleanliness, it is Swachh Bharat Mission. इनफैक्ट जो साइकोलॉजिकल ड्राइव मिली इंडियंस को सिविक सेंस की तरफ, वो स्वच्छ भारत मिशन से ही आएगी। ये आपकी बात राइट। बिल्कुल सही है। मैं भी जब भी लोकल में जाता था 2014 के पहले, तब मेरे को दिखता था कोई ना कोई पान थूका है। सबसे राइट। पहले गवर्नमेंट ने पान बैन किया, बहुत अच्छा काम किया। हम्म। इलीगली मिल जाता है, बट पान क्या बोल रहा हूँ, हम्म। टबैको वगैरह। हम्म। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के कारण मैं आपको बता दूं डेटा, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, जो हम्म। सेग्रीगेशन वाली चीज थी, बिफोर 2014 इट वाज जस्ट 18%। हम्म। सोर्स पे सेग्रीगेशन वाज जस्ट 18%, एंड करंटली इट इज एट 75%। जितने हम्म। बड़े शहर है, हर जगह आपको सोर्स पे ही सेग्रीगेट करना पड़ता है, वरना वो लेता नहीं है कचरा। हाँ, गाँव में अभी तक नहीं है, हम्म। पर सिटीज में है। ऊपर से जो अविनाश ने एक अच्छा फिगर दिया, पर मैं थोड़ा अपडेटेड फिगर दूं, 2014 के पहले, मतलब 2014 आप पकड़ लो, तब भी ओपन डेफिकेशन रेट 50% था ओवरऑल। हम्म। आज वो 7% पे आ गया है, दैट इज हम्म। कमेंडेबल अगेन। हम्म। फिर बाद में बहुत सारे उसके ये चीजें हुई कि 3 लाख डेथ्स अवर्ट हुए, मलेरिया वगैरह के डेथ अवर्ट हुए। हम्म। और बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, एट द स्टार्ट उसका जो सिविक रिस्पॉन्स था वो था कि 5 लाख कंप्लेंट साल की। आज वो 5 करोड़ हो गई है। लोग बोलते हैं नहीं, इधर गंदा है, उधर गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा हम्म। है। पहले आपको पता होगा 2014 के पहले, अगर आप ट्रैवल किए होगे, कहीं भी कुछ भी कोई भी फेंक देता था, देयर वाज एब्सोल्युटली जीरो सिविक सेंस। रिलेटिवली आज के टाइम पे आपको दिखता होगा कि स्टेशन कितने साफ हो गए हैं, और लोग राइट। बोलते हैं। तो यही बात है, अगर सरकार अपने मन पे ले लेती है कि नहीं, हमको साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करनी है, तो वो हम्म। करके रहती है। अब देखना ये आगे जा रहा है। मैं तो अर्बन की बात, अर्बन और रूरल दोनों है इसके अंदर, स्वच्छ भारत मिशन में। अर्बन मिशन अलग है, रूरल मिशन अलग है। दोनों हम्म। की उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है सोहम भाई, जैसे मैं हम्म। आप, अविनाश भाई, हमको भी अब ऐसा लगता है कि जितना हमसे हो सके, अगर कोई दिख रहा है कि लिटर कर रहा है, रिस्पेक्टफुली जाके बोलना कि यार ये सर, ये सिविक सेंस के अगेंस्ट है, आप ऐसा मत कीजिए। तो हमको ऐसा लगता है कि छोटी चीज है, क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट होता है इसका। वो अगली बार जाके सोचेगा, फिर क्या पता उसकी मनस्थिति ऐसी बन जाए कि वो बाद में जाके किसी और को भी बोले कि तू ऐसा मत कर। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है ये हमको करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन वाज अ वेरी गुड थिंग। मेरे को हम्म। लगता है और एक चीज ऐसी होनी चाहिए भारत में, कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, हम्म। अगर कोई सुन ही नहीं रहा है, अगर कोई जाके कचरा फेंक रहा है, तो गवर्नमेंट को एक ऐप निकालना चाहिए जिसमें आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, देखो इसने कचरा फेंका, और उस पर एक्शन। जब ऐसे तीन राइट। चार लोग जाएंगे जेल,
या जब ऐसे 3-4 लोगों की पब्लिक डिस्प्ले होगा कि इसने कचरा फेंका है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि क्रिमिनल्स की फोटो लगा दी चौक पे, मुझे ऐसा लगता है कि इससे इतना मैसिव ड्रॉप आएगा कचरा फेंकने में, सिविक सेंस ब्रेक करने में, कि मतलब इट विल बी अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। राइट, दैट इज माय एग्जैक्टली। थॉट। राइट, राइट, राइट। और ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को या ट्रिक्स को यूज करके hope यहाँ people's psychology might get changed and we divert towards a new habit, and it's really hard for such a big population क्योंकि आप अगर बस सुपरफिशियली देख रहे हो इंडिया को, इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया इज सो डीप टुवर्ड्स द टायर 3, इतने छोटे छोटे गांव जहाँ तक रास्ते नहीं जाते, जहाँ तक लाइट्स नहीं जाती, बट still managing up to that level, it's really take time. But whatever we have in our hands, like whatever the metro cities and some tier 2 areas, we could hope government could implement such preventive measures there. Even in Mumbai also, Partha, you can see when you travel from Navi Mumbai to Mumbai, the one station क्रॉस इन बिटवीन दैट इज गोवंडी, फ्रॉम गोवंडी टू चेंबूर देख सकते हो कि इतना इतना लिटर फैला हुआ है उनके गटरों में एंड ऑल एक्सेट्रा। इट्स स्टिल लाइक इतनी बड़ी बीएमसी होके, इतना बड़ा नई मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होके, व्हाई सच थिंग्स आर स्टिल पेंडिंग अप टू दिस डेट? सो राइट, व्हाट डू यू थिंक शायद ऑन दिस? गोवंडी क्या आता है बीएमसी के अंदर? शायद नहीं, नहीं, ना एनएमएमसी के अंडर आता है। शायद नवी हाँ मुंबई के अंडर आ सकता हूँ। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो हम्म, थाने वगैरह के अंडर आता है वो। बट एनीवे, हाँ, व्हाटएवर द केस माइट बी, ये यस, बात आपकी सही है। आप तो बोल रहे हैं कि गटर में कितनी, मेरे को तो गटर और शहर में फर्क ही नहीं समझ में आता, कहाँ गटर राइट, खत्म होता है, एग्जैक्टली, कहाँ शहर चालू होता है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। वही बात है। अब वो जो एरिया है, अगर हम उसकी भी हम्म, बात करें, तो मैं एक ले मैन टर्म से बता दूं कि वो एक बहुत गरीब एरिया है। हम्म, वहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। हम्म, और वहाँ आप देखते होगे कि हर जगह स्लम्स ही है, आपको बहुत ऐसे रेयर कोई राइट, बड़ी इमारत दिखती होगी। राइट, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हम्म, गरीबी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिविक सेंस। सिविक जितनी सेंस, ज्यादा राइट, गरीबी उतनी कम सिविक सेंस। एग्जैक्टली। तो हाँ, अब मैंने इसका एक नुआंस अविनाश के बाद देता हूँ, अविनाश बोलेगा, हम्म, उसके बाद मैं बोलता हूँ। अविनाश की टर्न थी, मैं भूल गया, सॉरी। नो इशू, नो इशू। No, no, no. You can continue, Parth. या, हाँ हाँ, तो बेसिकली अब ये थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा। मैं हम्म, आपको बता दूं, हर चीज इंडिया में, हर मेजर प्रॉब्लम इंडिया में, ये अगर आप इसका रूट देखोगे तो वह है ओवर पॉपुलेशन। हम्म, आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम्म, तो रिसोर्सेज लिमिटेड पे इतने लोग कम्पीट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो सबको मिल नहीं सकता। तो भाई वो अनफेयर मीन्स यूज करता है। इस केस में अनफेयर मीन्स होता है सिविक सेंस तोड़ना, है ना। हम्म, मतलब पब्लिक डस्टबिन नहीं मिल रही, रास्ते पे फेंक देंगे, है ना। और अगर अच्छी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है तो घटिया गाड़ी खरीद लेंगे, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड। उससे हम्म, फिर वो, पता है ना आपको, पोल्यूशन होगा, राइट, टू स्ट्रोक गाड़ी हो। हाँ, मतलब बेसिकली उनको बस अपना बेसिक सर्वाइवल करना है। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है, अगर हमारे देश की पॉपुलेशन जितनी अभी है इससे आधी होती, हम्म, तो हम सिविक सेंस में, मतलब मैं बोलता हूँ क्वांटम लीप होती हमारी, मतलब एक्सपोनेंशियली ऊपर होते हम। हम्म, पर वही बात है कि दुर्भाग्य ऐसा है कि इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो ये हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले गवर्नमेंट को हम्म, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए देश की। एक तो ओवर पॉपुलेशन, दूसरी बात लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तो फिर भी ठीक ठाक पेनिट्रेट कर गई है, और तीसरी बात इम्प्लीमेंटेशन लॉस का। मतलब मैं तो कहता हूँ रास्ते पे मारो यार, बेल्ट लो और मार, मतलब वो पुलिस वाले जो बेटन है लो और मारो, ताकि तीन राइट, चार लोग एग्जाम्पल बने, ताकि एग्जैक्टली, लोग डरे लॉ एंड ऑर्डर डरे, से। राइट, हाँ, एग्जैक्टली, या दैट्स माय व्यू। यस। सो ये तो बहुत सही बोला आपने कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कंक्लूड एट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द नंबर्स, लेकिन इफ यू कंपेयर विद सम बिग कंट्रीज लाइक चाइना एंड also some जापान, इफ यू सी दैट वहाँ का जो एज है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, because Japan's age is more than like 40-50, right? And India comparatively in एवरेज एज। India, average age India में youth ज़्यादा है. So still such countries with overpopulation, with over average age,
they might don't adapt to some new rules, and but they are ahead of us in the civic sense, right? So what is the major difference in between them and us, even though in despite of the population, in despite of the average age of our population, what is the core? What do you guys think? अगर हम जापान से कंपेयर करें तो Hmm. उन लोगों ने देखा है Hmm. कि अंत क्या होता है। वो लोग जिस पॉइंट से ऊपर आए हैं Hmm. वो बहुत बड़ी बात है, शायद ही कोई कंट्री ऐसा कर सकती है। तो Right. जापानीज लोग आर सो हम्बल, इवन इफ वो अगर रोड पे अगर आप कुछ यूज कर रहे हो, उनके यहाँ Hmm. पे ऐसा सिस्टम होता है बहुत जगह पे। अगर आप विलेजेस में जाओ जापान में, बहुत सारी Hmm. चीजें बस स्टैंड के आसपास रखी होती है। Hmm. कुछ खाने की आप पीने का पानी का ग्लास हो गया या कुछ हो गया, या आपके जूते हो गए, इवन वर्किंग बूट्स हो गए, या अगर ठंड Hmm. के मौसम में स्वेटर्स, वो वहाँ पे रखा होता है कि लाइक जिसको यूज करना है वो यूज करे, उसको वापस लाके वहाँ पे रख दे। दे आर सो नाइस पीपल, उन्होंने अपनी कंट्री को इतना रखा है, एंड इट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। Right. पैट्रियोटिज्म मतलब बस 15 अगस्त को जाके झंडे को सैल्यूट कर देना नहीं होता। अगर Right. आप अपने देश को गंदा कर रहे हो, आप अगर किसी को कट मार के चार गाड़ियों को ऐसे जैप करके निकल रहे हो, तो वो चार लोग भी तो आपके ही तो देश के लोग हैं। तो आप क्या प्रूव Right. कर रहे हो? बराबर. अनलेस एंड अनटिल आपके पास इमरजेंसी नहीं है, तो आप क्यों रूल्स को तोड़ोगे? बहुत लोग इसको कूल समझते हैं। और ये कहाँ से आता है कि अगर एज अ यूथ, जैसे आपने कहा स्टैटिस्टिक्स Hmm. का है कि इंडिया इज Hmm. फार मोर यंगर देन दोस कंट्रीज। तो अगर मेरा यूथ देख रहा है कि उसका एक्टर पान मसाला खा के थूक रहा है और इस पे Right. थिएटर में तालियां बज रही है, अगर वो Right. सिविक सेंस फॉलो नहीं, अगर वो ऐसे सड़क पे ऐसे हाथ दिखा के चार गाड़ियां रोक दे रहा है और इस स्टंट को बहुत ज्यादा कूल समझा जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो सोसाइटी से कि जो बच्चे हैं, जो 16 साल के 17 साल के, जो मूवी देखने जाएंगे, वो जब 20 22 25 के होंगे, जब उनके हाथ में गाड़ी आएगी, वो क्या करेंगे? व्हाट डू यू Right. एक्सपेक्ट? तो व्हाट आर द सेंसर बोर्ड इज डूइंग? मुझे नहीं लगता कि लास्ट 10 years में कोई तो भी अच्छी मूवीज आ रही है। फार 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 अवे और अच्छी मूवीज बनना बंद हो गई। मूवीज जो हमें कुछ सिखाती है, कुछ मोटिवेशन देती है, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज हो, आजकल बस क्या हम सब देख रहे हैं ये सब धूम धड़ाका, ये सब बहुत, मतलब नाम तो मैं लूंगा नहीं अभी मूवीज के, बट फालतू है Right. सब। वो कुछ भी Right. यूथ को सिखा नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा यूथ का दिमाग जो है वो खराब कर रहे हैं। बस Right. वायलेंस करो, मार धाड़ करो, जो है उसमें हवाबाजी करो, ऑल दिस, ये सब सिखाया जा रहा है। और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है करना चाहिए, मूवीज को सेंसर करना चाहिए। जो मूवीज ये सब चीजें प्रमोट करती है उन्हें बैन करना चाहिए। Exactly. Absolutely. Exactly. अच्छा, तो मेरा एक पॉइंट है, मतलब Hmm. फन फैक्ट है। Hmm. टोक्यो जो है वो वर्ल्ड की डेंसेस्ट सिटी है। Hmm. पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए मोस्ट पॉपुलेशन डेंस सिटी इन द वर्ल्ड इज टोक्यो। और ये होते हुए भी आपको अचंभा होगा कि वहां पब्लिक में एक डस्टबिन नहीं, एक भी Hmm. डस्टबिन नहीं। यू कैन सर्च दिस, यस दिस इज अ फैक्ट। Oh. तो देयर people are expected to carry their trash with them. Okay. If they have some litter, if they have some trash, they are supposed to keep a carry bag wherein they can keep the trash and then they can go home or to their office space and discard the trash. Hmm. This Japan has achieved. Obviously 50 साल पहले ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एजुकेशन ने किया। मैं आपको बता दूं, जापान के स्कूल्स में जेनेटर जेनेटर मतलब वो Hmm. आपका टॉयलेट, सॉरी, ये वगैरह Hmm. साफ करने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, फिर क्लासरूम Hmm. ये नहीं रहते, Hmm. Oh, बच्चों को really? करना पड़ता है। यस, यू कैन Okay. सर्च दिस अप। आप जब रिसर्च करता तो मैंने पढ़ा। Hmm. तो यहाँ बच्चों को साफ करना पड़ता है। जब बच्चा ये करता है तो उसका ईगो ड्रॉप होता है। Hmm. इंडिया में कैसा बच्चों का ईगो स्टार्टिंग में डेवलप हो जाता है, अरे नहीं मैं ये मैं वो, बाकी सब भाड़ में जाए। Hmm. उसको एक अपनापन लगता है अपने स्कूल के प्रति, अरे मैं साफ रखूंगा इसको, अरे मेरे स्कूल की रैंकिंग अच्छी होगी, अरे Hmm. मैं ये करूंगा। इसका प्रभाव ये होता है कि वो बड़ा होके बच्चा रास्ते पे कचरा नहीं फेंकता। इनफैक्ट ये इंडिया में भी, इंडिया, इट इज ट्रू फॉर सम स्टेट्स इन इंडिया एज वेल। जिस स्टेट्स में स्टार्टिंग से ही ऐसे बच्चों से काम कराए जाते हैं कि कचरा उठाओ, अपना ये करो वो करो, Hmm. उस स्टेट के स्कूल्स के इंडिविजुअल सब बड़े होते हैं तो वो लिटर कम करते हैं। मैं को रिसर्च नहीं याद आ रही, वरना मैं आपको कोट कर देता सीधा। Hmm. तो ये इम्पैक्ट होता है एजुकेशन का।
पर और शुभम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सोहम भाई आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि जापान जैसा इंडिया क्यों नहीं, चाइना से इंडिया क्यों नहीं, पहले मैं जापान की बात करता हूँ। रियल जीडीपी पर कैपिटा में जापान 43rd पोजीशन पे है और हम है 119 पोजीशन पे। एकदम क्रूड टर्म्स बोलो तो हमें गरीब देश। और मैंने आपको बताया पहले, जितना ज्यादा गरीब उतना कम सिविक सेंस। राइट तो जापान इज मटेरियली वेल्दियर देन अस, देयरफॉर उनकी सिविक सेंस थोड़ी ज्यादा है, अल्टीमेटली पैसे पे आ जाता है, रिसोर्सेज पे आ जाता है। राइट और एग्जैक्टली फिर आपने बात की चाइना की। एक तो पहली बार चाइना फिर भी हमसे रिचर ही है, भले उनकी पॉपुलेशन नहीं हो, बट सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वहां की गवर्नमेंट स्टाइल का, वो डिक्टेटरशिप है। आप यहाँ शाहीन बाग में जाके पोस्टर ये कर सकते हैं, तो वहां वो उठा लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गए आप। समझ रहे हो? वहां भी चाइना में भी इतना स्ट्रिक्ट है पब्लिक प्रोटोकॉल। अगर आप कचरा फेंकते हो, आपको हर जगह कैमरा लगे हैं और फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, तो आपको जेल कर दिया जाता है, आप पे फाइन होता है। तो इतना उन्होंने कंट्रोल करके रखा है कि आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि फिर वो वाट लग जाएगी उसकी। तो ऐसा होना चाहिए भारत में, मतलब पर यही बात है कि हम एक पॉपुलिस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ अगर सरकार ने कोई भी नॉन पॉपुलिस्ट मूव लिया जो पब्लिक को पसंद नहीं आया, तो इनकी सरकार भी जाएगी। चाइना में ऐसा नहीं है, हम जो बोलेंगे वो होगा, सरकार जो बोलेगी वो होगा। तो मेन डिफरेंस ये है, अगर हम डिक्टेटरशिप होते तो बात अलग होती, पर हम डेमोक्रेसी है, तो हमको एक थिन लाइन ट्रेड करनी पड़ती है पॉपुलिज्म के बीच में और डूइंग व्हाट इज राइट। दैट इज द डिफरेंस। Right, exactly. And the very good points we have been putting on this initiative और बहुत अच्छा detailed analysis आप दोनों ने बताया, and also I got to learn lot more, and also our audience will do the same. And it's really very glad to learn some such things from you guys when we discuss something on a topic where we do our research. And ऐसी चीज़ों को like Parda, you have put the very nice correlation of the resources of the capital and also the population. And Avinash, you really nicely put those things when government, how the systems should manage, how the ministry should redevelop in the way where which not been talked by anyone yet. And we will try to educate people by our initiatives and continue to do the same. And I will conclude this. We have very fruitful discussion, and let's see what next we are going to put ahead for our audience. Till then, what do you guys do? You have any last moment chit chat with the audience or something? कि Any message? बहुत यस यस एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सोहम, आपने Yes. ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आज के डिस्कशन के लिए, सिविक Right. सेंस। मैं हमेशा से ये पॉइंट, हमारा पार्ट का यही डिस्कशन रहता है कि इंडिया को अगर कोई चीज सबसे प्राइमरीली अगर सुधारनी है वो सिविक सेंस है। Right. ये ऐसा है कि आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स आर ट्रू, बट अगर सिविक सेंस आपके अच्छे, अगर आपकी सोसाइटी आजू बाजू के लोग अगर अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो इट इज नो डिफरेंट देन एनी अदर कंट्री। आप भी ऐसे ही महसूस करोगे कि जैसे बाकी कंट्रीज है वैसे मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री लीडर नहीं कर रही है, मेरे पीपल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन फ्री स्टेट में जी रहे हैं, ऑल दोस थिंग, दोस आर द पार्ट ऑफ सिविक सेंस। और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, जो आई थैंक यू फॉर आपने ये जो Yes, yes. By the way, the Partha has suggested this topic for our today's discussion. So I'm thank you, Partha, for having yes, a very thank you to nice. Parth also. Yes, yes, yes. देखो यार, मेरे को तो आप सबको देख के अच्छा लगता है, ये तो बस बहाना है यार डिस्कशन का। मेरे को तो एक्चुअली आप लोगों से वीडियो कॉल करनी होती है, वेरी ऑनेस्ट। Yes, yes. अच्छा लगता है भाई डिस्कशन करके। Very soon we will come up with the next video, and I had a very nice topic in my head. We will going to discuss on the back side of our screen, and till then you guys have a nice rest of your day. Have a nice good night. Yes. Yeah, we'll come in. Yeah, Pratham has not joined today for us, but we'll take a leave at this point. Okay. धोखा दे दिस। Yes, yes, guys. Yes, yes. Bye. Take care.
Yes, yes. Bye.